मुनि मन मोह आचरज बारी। पार्वती मैया कहने लगी नारद जी के मन में मोह उत्पन्न हो गया, क्या कारण हुआ? बोले कारण ये था भगवान की इच्छा। सब जगह राम जी की इच्छा चलती है ना। बोले कैसे? अरे वो तो बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानी व्यक्तियों के अंदर ऐसी मूर्खता कैसे हो गई, अविश्वास कैसे हो जाए? नारद जी हैं माता पार्वती के गुरु जी, और गुरु जी के लिए कोई ऐसे शब्द बोलेगा तो शिष्य को विश्वास नहीं होता है ऐसी बातों पर। पार्वती मैया ने कहा मुझे विश्वास नहीं होता है, ऐसी मूर्खता का कार्य करने वाले नारद जी होंगे। बोले हाँ जानती हो मां? बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जब जस रघुपति करई तब सो तस ते छन होई। जब भगवान जैसा करना चाहते हैं वैसा होता है। ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, ना कोई बुद्धिमान है ना कोई पागल है। ये सब भगवान की व्यवस्था है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, भगवान की इच्छा होती है तो मूर्खों से भी नीचे का कार्य करते हैं, पागलों से भी नीचे का कार्य। भगवान जैसे बढ़ाते हैं वैसे गिरा भी देते हैं। अनेकानेक उदाहरण हैं अब भी संसार में। विश्वामित्र जी महाराज जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की, और तपस्या करने के बाद मेनका नाम की अप्सराएं सब करे धराए पर पानी फेर के चली गई। अब आजकल ही देख लो पृथ्वी पर जाने कितने लोग, बड़ा बड़ा नाम, अब ऐसा नाम नहीं, राम से जुड़ा हुआ नाम, आशा राम नाम, राम से जुड़ा हुआ। अब काम जब ऐसे पकड़े जाते हैं तो जेल में डाल दिए जाते हैं। सभी राम से जुड़े पकड़े जा रहे हैं। रामपाल, राम रहीम, नाम बड़े सुंदर राम जी से जोड़ करके, लेकिन ऊपर गए तो मेहनत थी, उनकी तपस्या थी, वास्तविक तपस्या होगी, पुण्य थे इसलिए वहां पहुंच गए, नहीं तो साधारण व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है। लेकिन गिराया ठाकुर जी ने किस लिए कि क्योंकि उन्होंने सत्कर्म करने के साथ दुष्कर्म भी अपना लिए, और जो दुष्कर्म अपनाता है वही गिर जाता है। और जिसको ठाकुर जी ऊपर बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए भक्ति प्रदान कर देते हैं। भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति स्वस्थिर रह सकता है। और भक्ति हृदय में नहीं है और कोई विकार लग गया तब तो वो नीचे गिर ही जाता है। यही व्यवस्था रही। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ना कोई मूढ़ है ना कोई ज्ञानी है, जब जैसा भगवान करना चाहते हैं वो वैसा ही हो जाता है। अब माता पार्वती ने कहा नहीं, कारण तो आप बता रहे हो लेकिन पूरा किस्सा बताओ, ये हुआ कैसे? भगवान सुनाने लगे। क्या हुआ? एक बार नारद जी हिमालय की कंदराओं में घूमने गए, और हिमालय की कंदराओं में घूम रहे थे तो वहां गंगा जी का किनारा, पावन तट,
सुंदर सुंदर हवा चल रही थी, बड़ा सुंदर माहौल, वातावरण बहुत अच्छा, हवाएं चल रही हैं। ऐसा लगा कि यहाँ कुछ देर बैठ करके भगवान का भजन कर लिया जाए। आश्रम जैसा प्रतीत हुआ। अहाँ श्रमः गतः, जहाँ आने पर श्रम चला जाए, थकान दूर हो जाए, आनंद की अनुभूति होने लगे, सुख मिलने लगे, तो वहां आश्रम समझा जाता है। नारद जी का मन भगवान के गुणगान में लग गया, मन समाधि में चला गया और राम राम जपते जपते ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि इंद्रदेव को सबसे बड़ी चिंता हो गई। इंद्रदेव ने सोचा नारद जी अकारण तपस्या करने लगे, ये क्या मतलब है, कहीं मेरे सिंहासन के लिए तो तपस्या नहीं हो रही है। नारद जी की इस क्रिया को देख करके इंद्र को चिंता हो गई। तुरंत एक मीटिंग बुलाई, बैठक बुला ली, मंत्रियों की बैठक, सभी मंत्री बैठ गए। कारण बताओ नारद जी तपस्या क्यों कर रहे हैं? अरे जिनका घर है ना घाट है, जिनको कोई गृहस्थी के लिए खर्चा भी नहीं चाहिए और ये तपस्या कर रहे हैं। किसी ने सलाह दे दी, हो सकता है कि आपके ही सिंहासन की अभिलाषा हो, क्योंकि वैसे तो हर जगह इनकी पूछ है। अभी स्थित रह करके विषय भोग में पढ़ना चाहते हो, इसलिए तपस्या कर रहे हो। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा जाओ ऐसी व्यवस्था करो कि नारद जी का ये जो तपस्या में मन लगा है वो तपस्या छूट जाए। कामदेव आया, कामदेव ने अपनी माया का विस्तार किया और उसी अवस्था में कामदेव संसार में व्याप्त हो गया। जैसे कल कथा सुन रहे थे भोलेनाथ की, ऐसे ही कामदेव ने अपनी माया का विस्तार किया कि योगी वृंद योग छोड़े भोगी अभिलाषी हुए। योगी वृंद योग छोड़े भोगी अभिलाषी हुए। भोगने की आस आज तड़ पाई। तड़ पाती है नारियों को सारा जग नरसा दिखाने लगा। नारियों को सारा जग नरसा दिखाने लगा। नरों को हर एक चीज नारी दर्शाती है। योगी वृंद योग छोड़ करके केवल भोगी भोग, नारियों को सारा जग नरसा दिखाने लगा। ऐसी अवस्था हो गई। और नर कैसे हो गए? नरों को हर एक चीज नारी दर्शाती है। अब कलयुग में तो इसकी प्रधानता रहेगी। कलयुग में तो कलयुग का वर्णन करके श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, नारी विवश नर सकल गुसाई। स्त्रियों के बस में होकर के मनुष्य क्या करेंगे? नाचई नट मरकट की नाई। बंदर की तरह नाचेंगे, जैसे बंदर बंदरिया नहीं खेल वाला नचाता है, जहां तक रस्सी ढीली करता है वहीं तक बंदर जाता है और खूब खेल कूद करता है। ऐसे ही कलयुग की व्यवस्था होगी।
ऐसे काम के वशीभूत हो जाएंगे मनुष्य। ऐसी ही अवस्था कामदेव ने यहाँ आकर के उत्पन्न कर दी। कामदेव की ये व्यवस्था देख करके